चलिए, दिस इज आवर फर्स्ट हाइब्रिड क्लास जिसमें आप भी हैं और ये लोग भी हैं। तो माय मूवमेंट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज मैं इधर उधर नहीं जा सकता हूँ बिकॉज ऑफ द वॉइस। और रोज़े की हालत में ज़रा बोलना मुश्किल होता है। चलिए, तो आज हम प्रोजेक्ट के स्कोप की थ्योरी पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ केस जनरेट करेंगे आज की क्लास में, ताकि हमारी समझ में आ जाए कि सर क्या बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो इट वॉज वेरी बोरिंग, क्योंकि रिलेट नहीं कर पा रहे थे ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो बिफोर आई उसको मैंने थर्ड लेक्चर को 3.2 कर दिया और इसको 3.1 कर दिया है। और द रीज़न इज़ कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आई एम टीचिंग विद दैट स्पिरिट, लेकिन उसमें आपका सवालात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग ये तो सिंस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट फॉर 25 ईयर्स। तो ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही सर, ये चीज़ बताएं सर, ये चीज़ बताएं। ठीक है? ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमें एक प्लान बनाना है। ठीक है? प्लान में सर ने बात की थी, देयर आर 3 थिंग्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स, कौन करेगा और कब करेगा। लेकिन लिस्ट ऑफ आइटम में क्या क्या काम करने हैं वो बहुत ज़रूरी है, और फिर उन सब की एफर्ट एस्टिमेशन, और फिर एफर्ट से टाइम और कॉस्ट निकलेगी। मगर इसके लिए बेसिक चीज़ जो है वो एग्रीड स्कोप है। एग्रीड स्कोप क्या है? अगर स्कोप छोटा है तो एफर्ट्स कम लगेगी, स्कोप बड़ा है तो एफर्ट ज़्यादा लगेगी। ठीक है? आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द वर्ड स्कोप, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी स्कोप पे हम जाएंगे। बट अगर एक छोटा प्रोजेक्ट है तो एफर्ट्स कम लगेगी, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो एफर्ट ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब है बिफोर वी मूव वी नीड टू फ्रीज, लॉक एंड अंडरस्टैंड एंड एग्री द स्कोप। यस और नो? यही चैलेंज है सॉफ्टवेयर के अंदर। हमने तो ये समझा था, हमने तो सोचा था ये होगा। वाई? बिकॉज दिस इज इनटेंजिबल। ठीक है? मैं कहूँ मर्सिडीज सस्ती होती है और सुजुकी महंगी होती है, ये बात सही है? वाई? वाई? बिकॉज यू हैव सीन इट, यू नो द कंफर्ट, यू नो द, अब देखा हुआ है ना आपने उसको। ठीक है? अब एक सॉफ्टवेयर के अंदर कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा है, ये देखना क्योंकि मुश्किल है, इसलिए स्कोप को लॉक करना इज ए डिसएग्रीमेंट। हम कस्टमर कहेगा हम तो ये भी समझ रहे थे, हम तो ये भी समझ रहे थे, वो कुछ भी कहता रहेगा, बट यू नीड टू लॉक बिफोर यू मूव। इट्स डिफिकल्ट। डिसएग्रीमेंट्स, उसकी समझ मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी समझ मुख्तलिफ हो सकती है। यू आर ए टेक्निकल पर्सन एंड ही शी इज नॉट। ठीक है? तो देयर विल बी अ चैलेंज, इट्स इनटेंजिबल, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इट हैज टू बी लॉक, इट हैज टू बी एग्रीड। तो इसकी कोई एफर्ट लगानी पड़ेगी और हमें एग्री। जी, पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ेंगे बेटा मेरा, अभी पढ़ेंगे। हाँ, यही चीजें हैं, तो इसको अवॉइड करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्टिव से जा रहे हैं कि हमें प्लान बनाना है, हमें चीजें एस्टिमेट करनी है। ठीक है? और हमें स्कोप लॉक करना है। तो व्हाट आर द चैलेंजेस वी कैन हैव। अच्छा, हाइब्रिड में बता दूं, देयर वर 2 ग्रुप्स, लेकिन कुछ बच्चे आ रहे हैं मेरे पास कि सर हमने इंटर्नशिप कर ली, हम आ नहीं सकते हैं। तो योर चॉइस, जो क्लास में आना चाहते हैं वो क्लास में आ जाएं, जो, ठीक है? बट द ओनली चैलेंज इज कि क्लास के अंदर आई कैन रीड बॉडी लैंग्वेज, किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं, बट यू आर ऑन योर ओन। ठीक है ना? पता नहीं क्लास कर भी रहे हैं, अब्बा से कह दिया लॉग इन कर लेना मेरे नाम से और मैं कहीं और हूँ, ये सारी शरारतें होती रहती हैं। ठीक है? तो आई रियली डोंट नो, बट दैट्स योर चॉइस। ठीक है? अब इसको एक एक चीज को समझते हैं। मुझे प्लान बनाने के लिए लिस्ट ऑफ टास्क चाहिए, क्या क्या करूंगा, क्या क्या करूंगा। हमने एग्जांपल एक लास्ट क्लास में या किसी क्लास में की थी, आई नीड टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, एक सालगिरह करनी है और सिर्फ घर के लोगों को करना है और बहुत थोड़ी सी चीजें बनानी है। दैट्स अ स्मॉलर स्कोप। लेकिन
सारे रिश्तेदारों को बुलाना है, होटल में करना है, और दैट्स अ लार्जर स्कोप। तो क्या करना है बेस्ड ऑन स्कोप, ये आपकी लिस्ट आ जाएगी। सिर्फ घर वाले हैं तो बहुत थोड़े से काम होंगे, बट अगेन क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, तो ये एस्टिमेट करना है कि क्या क्या करना है, इसके लिए स्कोप का लॉक होना एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस एंड द स्कोप। ठीक है, अब इसको जरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट दैट्स अ चैलेंज। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैलेंज है, सपोज आपने लिस्ट ऑफ टास्क बना लिए 100, अब ये वाला काम कितनी देर में होगा, 10 घंटे में होगा या 15 दिन में होगा, या ठीक है ना, अब ये एस्टिमेट करना है। अभी कैसे एस्टिमेट होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उसमें 10 पेजेस हैं, तो आपके ख्याल में कितने दिन में होगा? गेस एस्टिमेशन। योर एस्टिमेशन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम माइन। योर एक्सपीरियंस सर ये 10 दिन में होगा, मैं कहूँगा मैं भाई 2 दिन का काम है, तुम्हें पता नहीं है, तो दैट कैन वेरी, दैट कैन वेरी। और यही होता है जब आप कस्टमर को बोलते हैं कस्टमर कह रहा है इतना टाइम क्यों लग रहा है, अब दैट कैन वेरी। तो अभी कैसे एग्री होगा कि ये टाइम इतना ही लगेगा? एक्सपर्ट ओपिनियन, एनीबडी हु हैज बीन डूइंग इट, उसकी बात ज्यादा मानी जाएगी। जो ठीक है, तो एनीबडी हु इज नॉट नोन, या जिसने कभी वेबसाइट नहीं बनाई है या उस तरह के प्रोजेक्ट्स में नहीं रहा है, तो इसका मतलब है एक्सपर्ट ओपिनियन, लिस्ट ऑफ टास्क एंड देन एक्सपर्ट ओपिनियन। और बहुत सारी टेक्निक्स है, 2-3 टेक्निक्स हैं, कोकोमो भी है, फलाना भी है, बट आई हैव नॉट सीन पीपल यूजिंग कोकोमो। आई विल यूज इट, मैं बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, फिर मैं बताऊंगा ये नंबर ऑफ आवर्स कैसे आए, ठीक है ना, विद एक्सपीरियंस। तो हम एक स्कोप को लॉक करेंगे, उसका पूरा प्लान बनाएंगे, ठीक है, और उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। आपने एफर्ट एस्टिमेशन लगा ली, फॉर एग्जांपल ये जो है ना 10 दिन में होगी, रिक्वायरमेंट इसकी ली जाएगी और सारा कुछ होगा, उसकी ड्यूरेशन होगी। फिर आपके पास अवेलेबल रिसोर्स होनी चाहिए, जो टीम है उसका स्किल सेट पता होना चाहिए। ये आदमी 10 दिन में कर भी लेगा या नहीं करेगा? अगर ये आदमी वीक है तो ये 15 दिन दूं, 12 दिन दूं। एवरेज एस्टिमेशन तो कर लिए मैंने, बट आई नो माई टीम, देयर अवेलेबिलिटी एंड देयर स्किल सेट। बात समझ में आ रही है? मुझे प्लान बनाना है ना, इन लोगों से काम लेना है। द रिसोर्स, अब मेरे पास टीम छोटी है तो वो वही काम लंबा हो जाएगा, मैं पैरेलल नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आई कैन हैव टू मॉड्यूल्स, अगर बड़ी टीम है तो रिड्यूस टाइम। लेकिन अगर छोटी टीम है तो सब एक साथ होगा, वो 6 महीने में नहीं होगा, साल भर में होगा, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द टीम। तो स्कोप लॉक करना है, अवेलेबल टीम एंड देयर स्किल सेट, ठीक है, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अगर आपने 6-7 महीने से काम नहीं किया है तो एस्टिमेशन गैस है, वो गेस्टिमेशन है, वो गैस कर रहा हूँ कि शायद कर ले, एज्यूम कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट फिजिकल, दिस इज ऑल मेंटल। मैंने कभी किया नहीं है उसके साथ, मैं गैस कर रहा हूँ कि DHL सोफा से पड़ा है तो कर ही लेगा ना थोड़ा बहुत, तो ठीक है। अब ये अजम्पशन सही है या गलत है तो करेगा तो पता चलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। स्टार्ट डेट एंड डेट, एंड डेट इसलिए होती है कि आप वो किसी और प्रोजेक्ट पे है तो आप उसको डिसएंगेज करेंगे, तो 15 दिन से पहले अवेलेबल नहीं है सर, ये दुबई गया हुआ है, तो दोज आर द डेट्स, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। फिर प्लान बनेगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ टास्क, उसकी ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन पे मैप करने आदमी के स्किल सेट को, एंड देन अवेलेबिलिटी, छुट्टियों पे गया हुआ है, बीमार है, किसी और प्रोजेक्ट पे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट रिसोर्स ऑन दैट ड्यूरेशन इज ए प्लान। तो 3 चीजें हो गई, लिस्ट ऑफ टास्क, कौन करेगा, कब करेगा। इससे पहले स्कोप का लॉक होना जरूरी है। लॉक कब होगा? जब वो एग्री करेगा। एग्री कब करेगा? जब उसकी समझ में आएगा। तो इसका मतलब है समझाना हमने ही है। बात समझ में आ रही है? हमने ही समझाना है, सर वो समझ नहीं रहा, नॉन टेक्निकल है, चलो बात ही खत्म हो गई। पैसे भी उसने देने और उसने ही एग्रीमेंट करना है, तो ही हैज, और द कस्टमर हैज टू अंडरस्टैंड। अब वो एफर्ट लगेगी। ठीक है, तो प्लान कैसे बनेगा? लिस्ट ऑफ टास्क, स्कोप, और क्या करते हैं आप। अभी वो मेथडोलॉजी है कि आप रिक्वायरमेंट लेते हैं, मीटिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट को कंप्लीट और नो एम्बिगिटी होनी चाहिए। अब ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक कोर्स है जो नॉन एम्बिगिटी क्या होती है, कंप्लीट क्या होता है, तो थोड़ा सा हम टच कर लेंगे। तो जाके मीटिंग करना, समझना, एनालिसिस करना, मॉडलिंग करना, और फिर उस रिक्वायरमेंट को समझना और उससे एग्री करवाना, फिर उससे
कन्वर्ट करना इनटू स्क्रीन्स रिपोर्ट्स, जिसको स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी या एफएस कहते हैं, फंक्शनैलिटी स्पेसिफिकेशन। एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है एसआरएस, और उससे हम करते हैं फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें बनाना आपको कन्वर्ट, फिर बिफोर यू डू द कोडिंग आपको एक आर्किटेक्ट बनाना कि कितनी लेयर होंगी, कैसे कनेक्ट होगा, क्या होगा, फिर आप उसको कोड करेंगे। सॉफ्टवेयर देने से पहले आप उसको टेस्ट करेंगे। इफ दीज आर द फंक्शनैलिटी, तो ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, और इस मॉड्यूल का भी करना होगा, इस मॉड्यूल का भी करना होगा, इस मॉड्यूल का। तो वो लिस्ट ऑफ टास्क आ जाएगी। इसमें से कोई चीज मिस हो गई तो पूरे प्लान से मिस हो गई। इफ दैट डीकम्पोजिशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट प्रॉपर, तो फिर तो पहले यानी स्कोप गलत हो गया या इसमें से कोई चीज मिस हो गई, तो बाकी सारी चीजें सब गलत हो गई। योर एस्टिमेशन इज रॉन्ग, you're not putting the right, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सारा प्लान जो है वो फिर उस गलत हो गया आपका। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप को लॉक करना और अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो पहले स्टेप देख लेते हैं, फिर मैं तो आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ कि क्या करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन क्लास, गिव मी 2 मिनट्स में आई विल राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। मैं आपको सिर्फ जुबानी सुना दूंगा, दिखा तो सकता नहीं हूँ। कैन एनीबडी टेक द पिक्चर जो मैं बनाऊं और उसको लोड कर दे? ठीक है, चलिए आपके साथ ही पिक्चर ले लेंगे, मुझे भेज देंगे, मैं उसको एलएमएस पे लोड कर दूंगा। गिव मी 2 मिनट्स। जी सर। चलिए, आसान सा जवाब ये है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर लेगा या बिजनेस एनालिस्ट लेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं लेगा। ठीक है, अगर किसी ने डिटेल पढ़नी है तो मेरे लिंक्डइन के उस पर चला जाए, वहाँ पूरी डिटेल्स दी हुई है कि बीए क्या करता है और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है। देयर इज अ डिबेट, तो यू विल हैव दैट डिटेल आंसर। हम थोड़ा सा फोकस है, कभी हम पढ़ लेंगे, मैंने दिस रिक्वायर्ड हम कर लेंगे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, बट द स्मॉलेस्ट आंसर इज कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर करेगा या बीए करेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट कोई लेगा। ओवरलैप किसी वजह से करता है, हालांकि कोई वजह नहीं होती है, सिवाय इसके कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो जब मेरी क्लास में आते हैं तो कहते हैं सर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ और बीए भी हूँ। इसलिए करता है क्योंकि वो बीए भी होता है और क्योंकि कॉस्ट कट करनी होती है ना, वो दोनों रोल दे देते हैं। तुम इतने 3 लाख रुपए ले रहे हो तो भाई ये दोनों काम तुम करोगे, अदरवाइज एंटायरली डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीए बिल्कुल एक अलग काम करता है और प्रोजेक्ट मैनेजर बिल्कुल अलग काम करता है, रोल्स आर डिफरेंट। तो पैसे दे रहे हैं ना, वो कहते हैं भैया तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो, रिक्वायरमेंट को भी समझते हो, बैंकिंग को भी समझते हो, तो तुम ही करो। एफिशिएंसी की बात नहीं होती है, बात ये होती है ऑर्गेनाइजेशन कितने लोग बढ़ाएगी। अलग बीए की टीम, तो वो क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उनको मेरे पास भेज देते हैं कि 12 लोग हैं, इनको ट्रेन करो बीए के लिए, तो आई ट्रेन देम, उन्हीं से वो काम लेते हैं। चलिए, तो बात ये है कि इनमें बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। तो हाउ डू वी अवॉइड द प्रोजेक्ट मैनेजर हिमसेल्फ डज नॉट टेक द डिसीजन। ये सारी टीमें या टीम लीड्स जो है ना इसके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कोई चीज मिस ना हो जाए, कोई टाइम गलत ना हो जाए। तो ये तो खैर, और डिजाइन तो बहुत थोड़े से लोग होंगे, लेकिन डेवलपमेंट टीम का जो टीम लीड होगा या एक से ज्यादा लोग होंगे प्रॉब्ली, तो ये सारे लोग बैठेंगे उनके साथ। क्यों एक टीम लीड बैठेगा कि भाई ये गलत है, ये सही है, इसको ऐसे नहीं करें, इसको पहले करें, इसको बाद में करें, विद ऑल कंसल्टेशन। इट विल टेक वीक्स फॉर ए लार्जर प्रोजेक्ट।
ठीक है, इसमें हमें डाउट है, ये रिक्वायरमेंट आपकी सही नहीं है, इनकम्प्लीट है, गो एंड ट्राई टू एवेलुएट, हमें सही नहीं लग रहा है, ठीक है, और इतनी अगर रिक्वायरमेंट है तो टेस्टिंग इतने दिनों में नहीं होगी, इट विल टेक फलाना फलाना, तो दीज आर ऑल आर्ग्यूमेंट्स सो दैट वी डोंट मेक अ मिस्टेक, ठीक है ना। 1.5 साल के प्रोजेक्ट में आज एस्टिमेट करने में गलतियां हो सकती हैं, बट विद द कंसल्टेशन, विद द हेल्प ऑफ द एक्चुअल पीपल, इनसे आप थोड़ी सी चीजों को एड्रेस कर लेते हैं, रिस्क को, लेकिन विद द एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर वो सारी क्वेश्चन भी रखता है, सारी चीजें रखता है, फिर भी गलती हो सकती है, लेकिन बट गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर। कमरे में अलग बैठ के प्रोजेक्ट बनाएगा ऐसे नहीं बन सकता है, टीम भी कहेगी ना सर मेरे से नहीं हो सकता है, या मैं नहीं कर पाऊंगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तो उसका इनपुट लेना कि सर 15 दिन नहीं होते 20 दिन दें, और सर जिनके पास आप भेज रहे हैं वो साहब तो बैठते ही नहीं है, वो तो बैठते ही 2 घंटे, उनसे रिक्वायरमेंट कैसे लूंगा, वो ऑल दोज आर्ग्यूमेंट्स ऑल नोइंग द ऑर्गेनाइजेशन, नोइंग द पीपल, नोइंग द स्कोप, ठीक है। अब मैंने कोई प्रोजेक्ट करना है, सिटी बैंक से करना है एक ही चीज, और एक नेशनल बैंक से करना है, दोनों में क्या फर्क होगा? नेशनल बैंक से जल्दी हो जाएगा, सिटी बैंक से देर से होगा। क्यों देर से होगा? नेशनल बैंक से देर से होगा, क्यों देर से होगा? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वो भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इस तरह से बिहेव करेगी। चलिए, तो हमें प्लान बनाना है, ठीक है, तो एग्रीड फंक्शनैलिटी इज द स्कोप, ठीक है, तो हम आज ये पढ़ेंगे, और ये वाली चीजें एफर्ट एस्टिमेशन, ये फिर हम पढ़ेंगे जब स्कोप ब्लॉक कर लेंगे, तो उसके बाद जब टाइम एस्टिमेशन में जाएंगे तो वो भी थ्योरी है कि पैरेलल काम क्या हो सकता है, पैरेलल काम क्या नहीं हो सकता है, क्रिटिकल पाथ क्या चीज़ है, तो वो थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन बात ये कि अगर मेरे पास टीम बड़ी है तो मैं पैरेलल काम कर सकता हूँ, लेकिन क्या चीज़ नहीं कर सकता वो मुझे समझना होगा। पैरेलल काम में भी कुछ चीज़ें ऐसी है, अगर ये नहीं होगा तो ये आगे नहीं जाएगा। अगर मैं ERP बना रहा हूँ तो देर आर सर्टेन मॉड्यूल्स, देर आर सर्टेन फंक्शनैलिटी शुड बी अवेलेबल। ये सिस्टम तो आप बना रहे हैं, लेकिन बगैर फंक्शनैलिटी के, फाइनेंस के, ये सब इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने की जरूरत है। अब एक प्लान बनाना है, ठीक है, तो प्लान में ये लिस्ट ऑफ टास्क मुझे चाहिए, और मुझे ये चाहिए कि ये एस्टिमेशन में करूँगा, मैं करूँगा या मेरी टीम बैठेगी और जो भी लोग करेंगे, ठीक है ना। अब ये एस्टिमेशन करने के 2-3 तरीके होते हैं कि आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर मॉड्यूल को जोड़ते जाते हैं, इसको कहते हैं बॉटम अप, या फिर आप सिमिलर प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। देयर आर 4 टेक्निक्स, हम पढ़ेंगे जब कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। देयर आर 4 टेक्निक्स। एक तो कोकोमो है जो जी कोई और इसे यही सवाल मैंने जवाब दिया अभी थोड़ी देर पहले। एनीबॉडी हु हैज दैट क्वेश्चन? द ड्यूरेशन और आखिरी वाला कॉलम तो बना एक जैसा ही है। यस और नो? यस सर, आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिया जी। जी लिसन, एक बात, दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि जो मैंने एस्टिमेशन किया हो, फिर मैं कहूँ ये तो नहीं कर पाएगा, ये 15 दिन में नहीं कर पाएगा, इसको 20 दिन दो, या whatever, based on the resource I'll you know क्वेश्चन रखना होगा, और फिर उसकी अवेलेबिलिटी है जी। अगर पॉसिबल है, ये हम पढ़ेंगे टाइम उसमें। अगर रिक्वायरमेंट आप ले रहे हैं और 2 लोग ले रहे हैं डिफरेंट मॉड्यूल की, तो हो सकता है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन करना है तो नहीं हो सकता, जब तक रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो डिजाइन नहीं होगा। बट अगेन ये तो ठीक है जी। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। एक्चुअली बड़े प्रोजेक्ट पे टीम अवेलेबल पता नहीं होती है, ठीक है। अगर आप छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको मालूम है इन लोगों से कोई काम करेगा, तो आप उसकी पर्सनैलिटी के बेस पे आप मैप कर लेंगे,
ठीक है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट पे जो अगर 2 साल 2.5 साल का है तो आपको मालूम है ये वाला आदमी मैं डिसएंगेज करूंगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर ये ऑन हो गया तो। ठीक है, तो मैं रफ एस्टिमेशन कर लेता हूँ, टाइमलाइन बता देता हूँ कि इतने महीने और ये सारी चीज़ें। फिर जब वो कहते हैं नहीं ये बंदा तो नहीं मिलेगा तुम हायर कर लो, या फलाने लाहौर से बुला लो या दुबई से बुला लो या ये कर लो, तो फिर वो सारे ऑप्शन देखते हैं। फिर देन यू गो फॉर दी अवेलेबल रिसोर्स एंड देन देयर टाइमिंग्स। लार्ज प्रोजेक्ट में नॉर्मली लोग इतनी आसानी से नहीं होते हैं, वो आना ही नहीं चाह रहा है सर, वो तो आपके साथ काम ही नहीं करना चाहता है, किसके साथ काम नहीं करना चाहता है अब बताइए। ठीक है, या फिर वो प्रोजेक्ट इतना लंबा हो गया कि वो आप सोच रहे थे कि फ्री हो जाएगा 3 महीने में, वो फ्री नहीं हो रहा है, या वट एवर। तो लार्ज प्रोजेक्ट में अवेलेबिलिटी ऑफ टीम इज अ क्वेश्चन मार्क। सर उसने तो छुट्टियां अप्लाई की नहीं है, अब क्या करेंगे। अब ये सारे चैलेंजेस हैं, तो अवेलेबिलिटी बाद में देखते हैं, पहले उसको एस्टिमेट कर लेते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग करनी है, उसकी ड्यूरेशन देखनी है, कस्टमर पूछ रहा है ना आपसे। इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट है कि कस्टमर को बताना, फिर एक्चुअल प्लानिंग करना। तो शुरू में तो आप एस्टिमेट करके सारा कुछ आप बैठ के कर लेते हैं, 1 साल का प्रोजेक्ट है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, या 6 महीने का, वट। ठीक है, I'm talking about large projects। ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट की मैं एक्चुअली कभी रहा नहीं छोटे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब रिव्यू एन एग्रीड स्कोप। बिफोर आई स्टार्ट, कस्टमर टेक्निकल आदमी नहीं है, कस्टमर को डेटाबेस नहीं पता, कस्टमर को लैंग्वेज नहीं पता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन कस्टमर को बिजनेस का पता है, कस्टमर को क्या चाहिए ये भी पता है, जो आपको नहीं पता शायद। ठीक है, तो यू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड कस्टमर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, तब क्या होगा, इशारों में ही बात हो सकती है। इसलिए आपका बिजनेस सीखना बहुत जरूरी है स्कोप को लॉक करने के लिए, इट इज मैंडेटरी। इसलिए जो रिक्वायरमेंट लेगा वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होगा विद स्पेसिफिक डोमेन, वरना डिसएग्रीमेंट्स आएंगे। बात समझ में आ रही है। द डेवलपर हैज द नॉलेज ऑफ लॉजिक, लैंग्वेज, वो रिक्वायरमेंट नहीं ले सकता। रिक्वायरमेंट कौन लेगा, स्पेसिफिक डोमेन का एक्सपर्ट होगा, पीपल हैंडलिंग उसकी जबरदस्त होगी, और डॉक्यूमेंटेशन उसको आती होगी। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो बैंक किसको भेज रहे हैं सर आप, वो तो ठीक है ना, उसको क्या पता, डोंट सेंड हिम। तो वो कस्टमर खुद ही कह देगा साहब इसको दोबारा नहीं भेजिएगा, उसी लड़के को भेजिएगा जिसको पता है, ये बैंकिंग को समझता है या इंश्योरेंस को समझता है, मैं इसको क्या बैंकिंग सिखाऊंगा। डोंट सेंड हिम फॉर द रिक्वायरमेंट। कस्टमर एग्री नहीं करेगा आपके साथ, तो इसका मतलब है ये आदमी इसको, है ना, इसका मतलब है जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो सप्लाई चेन का अलग होगा, बैंकिंग का अलग होगा, इंश्योरेंस का अलग होगा। जब भी तो बात करेगा, मुझे उर्दू आती होगी और आपको भी आती होगी तो बात करेंगे ना। अगर आप चाइनीज बोलते हैं तो इशारों की बात ही होगी ना। फिर तो यही तो कह रहा हूँ, एक बिजनेस बोलता है और एक टेक्नोलॉजी बोलता है, हाउ कैन दे, मतलब कम्युनिकेशन कैसे होगी, बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन होगी, और वो फाइनल डिलीवरी में भी चैलेंज होती है। अरे भाई तुमको समझाया तो था, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि यू डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस। ठीक है, एंड ही डज नॉट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, इसीलिए ये रोल इवॉल्व हो रहे हैं। पहले यहाँ सिस्टम एनालिस्ट होता था, भाई सिस्टम एनालिस्ट की औकात नहीं है कि वो मुझे बताए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सुजुकी की कैसे कम होगी। सिस्टम एनालिस्ट नहीं बता सकता, बिजनेस एनालिस्ट बता सकता है, क्योंकि उसको मालूम है ना बहुत सारी चीजें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती क्या, उसको मालूम होगा। ठीक है, इसका मतलब है कोई आदमी आपके अलावा जो आप बना रहे हैं, कोई और आदमी रिव्यू करेगा, समझेगा तो एग्री और डिसएग्री करेगा। इसका मतलब आपने ऐसी रिक्वायरमेंट लिखनी है जो उसकी समझ में आए। सॉरी, ठीक है, तो आप उसको दिखाएंगे और उसको रिव्यू करवाएंगे और बेसलाइन बनाएंगे। ठीक है, अब इसको देख देख लीजिए, फिर देन होल्ड, देन आई विल एक्सप्लेन समथिंग, सम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना है जो कस्टमर की समझ में आ जाए और मेरी टेक्निकल टीम की समझ में आ जाए और स्कोप लॉक हो जाए।
इसका मतलब है IEEE ने बहुत सारे PhD लगा के कुछ टेम्पलेट बनाया होगा रिक्वायरमेंट लिखने का, उसको देखने की जरूरत है कि उसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो FIP कह रहे हैं, उन्होंने SRS बनाया होगा और IEEE देखा भी होगा, लेकिन कभी इस नजरिए से नहीं देखा होगा कि भाई किसी वजह से वो चीजें डाली गई हैं, सो दैट वी बोथ अंडरस्टैंड उसमें मॉडलिंग क्यों है, उसमें यूज केस क्यों है, किसी वजह से है। मसलन मैं आपको, आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ होल्ड ऑन, एक कागज पेंसिल लो, बताओ मैं कहाँ खड़ा हूँ, फिर कहाँ से जाना है सिग्नल से, तो वो मॉडलिंग उस कॉम्प्लेक्सिटी को आसान कर देगी। तो मॉडलिंग किस वजह से होती है, रिक्वायरमेंट लिखी कैसे जाती है, यूज केस लिखने का तरीका क्या है, सो दैट वी बोथ अंडरस्टैंड कि चाहता क्या है। वो तो बता देगा ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है, बनाओ उसको, ठीक है। तो बता देगा कि मैं एक केमिकल कंपनी हूँ और मैं केमिकल मंगाता हूँ, स्टोर करता हूँ और मैं लोगों को इशू करता हूँ, बना दे मुझे सिस्टम। अब आप कैसे बनाएंगे, स्क्रीन में क्या चीज़ होगी, वैलिडेट कैसे होगी, अनलेस यू नो द डिटेल। तो किसी ऐसी तरह से आपको बिजनेस समझ में आए, उसको प्रोसेस समझ में आए और फिर उसको लॉक कर पाए। इसका मतलब है एक खास टेम्पलेट और खास तरीके से लिखना जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट हैव द एग्रीमेंट। सर वो नॉन टेक्निकल आदमी, हाँ वो नॉन टेक्निकली को समझाना है भाई, उसी से एग्रीमेंट लेना है। हमारी तो आ गया समझ में और हम तो पैसे चार्ज कर रहे हैं, उससे पैसे लेने ना भाई, उसको समझाना है। तो यू नीड टू राइट इन ए टेम्पलेट सो दैट वी बोथ अंडरस्टैंड। वो तो नहीं सीखेगा टेक्नोलॉजी, आपको बिजनेस सीखना जरूरी हो गया है। यू अंडरस्टैंड? so not the development team, this team, the BA or the requirement engineer, and project he will help the project manager. प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी एस्टिमेशन की है, लेकिन लोगों से पूछ पूछ गई है ना, तो somebody who understand the business will बताएगा सर ये इतने दिनों में नहीं होगा, ठीक है। अब इसको जरा देखते हैं, क्योंकि आसान सा प्रोजेक्ट है, इसके बाद मुश्किल वाला भी प्रोजेक्ट जो असाइनमेंट में दे दिया सर ने, ठीक है। कुछ सीखेंगे, काम करके कुछ सीखेंगे, ठीक है ना, अच्छा बैठे बैठे नहीं सीखेंगे, मेहनत करेंगे तो सीखेंगे। अब ये है चैलेंज, अब ये सुनना है कि इसका क्या मतलब है, स्लो का क्या मतलब है, नॉन रिफ्रेशिंग का क्या मतलब है, आप क्या चाहते हैं। एक स्टेटमेंट तो दे दिया, बट व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ठीक है। इसको समझना और ये सारी चीजें देखना, और बहुत सारी चीजें उसने नहीं बताई, हम बताएंगे, ये भी करवा लें, ये भी करवा लें, ये भी करवा लें। तो कस्टमर ने बुलाया, मुझे ये बताया, ठीक है। DSU इसलिए लिख दिया कि बहुत सारे लोग उसको समझ जाएंगे, मतलब यू आर फैमिलियर विद योर वेबसाइट, ठीक है, ठीक है, आगे चलें। अच्छा इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ये बाद में आएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको जरा देखते हैं। नहीं असाइनमेंट है, कुछ भी तो करेंगे ना, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये वेबसाइट जब मैंने कॉपी किया था, तो ये वेबसाइट है, इसको देखिए। फिर मैं दूसरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दिखाऊंगा आपको, और फिर उनसे पूछूंगा कि व्हाट आर द चैलेंज, ठीक है। ये हमारे, यू आर वेरी फेमिलियर विद दोज पेजेस। ये किसी और की वेबसाइट है, कलर कॉम्बिनेशन कभी मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो फर्क नजर आ रहा है इस पर, जरा गौर से देखिएगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉब्लम, कि टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ नजर आ रहा है, तो फर्क नजर आ रहा है। चलिए, होल्ड ऑन योर थॉट्स, अब हम आगे जाते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का किसको पता है? कस्टमर को तो नहीं पता, आप सबको पता है। कभी आपने सर्च किया है ये वाली चीज, सर्च BS इन कराची, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, सब सर्च किया, इसमें DHS सुबह कहीं नहीं आती है। आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ख्वाहिश तो है, उसका इलाज भी है कुछ, ठीक है ना। अब उसको नहीं पता, कस्टमर ने नहीं बताया, लेकिन एज एन इंजीनियर मैं बता रहा हूँ कि भाई ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ठीक है। कस्टमर ने क्या बताया उसको समझना और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। जी सर। सवाल को होल्ड कर लेते हैं, जब आप पास आउट हो देंगे फिर बताऊंगा। मुझे क्या पता भाई, जो लोग हैं वो देखेंगे, ये सियासी जवाब हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा, ठीक है। जरा पढ़िए, मेरा काम आप लोगों को पढ़ाना है, समझाना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, DSC का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। जरा देखिए,
अब मुझे समझना है कि व्हाट इज स्लो। व्हाट इज स्लो, दिस इज द क्वेश्चन जी। स्लो को डिफाइन करने के लिए कोई चीज में फास्ट होना जरूरी है, तो उसकी वजह से कंपैरेटिवली फास्ट है तो स्लो को ये चीज व्हाट इज फास्ट? कि मैं स्किप करता हूं और मुझे लोडिंग स्क्रीन नहीं दिखती। हाँ, दिस हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। जब मैं ये बताऊं तो 15 सेकंड के अंदर पेज नहीं आ रहा है, तो यू नो इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। मैंने बनाया, मेरे पास तो सही आ रहा है, मेरे पास तो वेबसाइट सही है, कहाँ आना है और किधर 15 सेकंड में आना है और इससे लेस आना है, तो दिस हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। दिस मीन्स स्लो, दिस मीन्स फास्ट, हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। एंड विच एरिया, विच इंटरनेट, फलानी जगह जहाँ इंटरनेट खराब है वहां तो ठीक है, लेकिन इन सिटीज के अंदर ये आना चाहिए। तो इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्या चाहते हैं आप, ठीक है, वेरी स्पेसिफिक, नॉट रिफ्रेशिंग। तो आप किसको रिफ्रेश कहते हैं और मैं किसको कहता हूँ? तो एक्सप्लेन कलर्स, रिफ्रेश, किन चीजों को अप्लाई करते हैं? व्हाट इज योर चॉइस, द कलर, द कॉम्बिनेशन, द पिक्चर्स। अब ये बहुत वेरी करता है, बहुत वेरी करता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड चाहता क्या है कस्टमर। कस्टमर से पैसे लेने, उसी को चीज डिलीवर करनी है, तो देयर यू नीड टू। हम तो समझ रहे थे रिफ्रेशिंग में कोई जबरदस्त चीज होगी, बट व्हाट इज योर जबरदस्त, आई रियली डोंट नो। समझ रही बात? तो जबरदस्त में आप बताएंगे ये कलर, ये वाली पिक्चर्स, इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। फिर हम जाएंगे अपने एनालिस्ट या ग्राफिक डिजाइनर से पूछेंगे, देखो कस्टमर ये कह रहा था, ये कह रहा था, हो सकता है उसको साथ रखें। ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, कौन कौन सी चीजें अवेलेबल नहीं है, और वेबसाइट पे देखेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट से मैं क्या करना चाहता हूँ, मतलब अभी डीएचएस की बात नहीं करता, किसी भी यूनिवर्सिटी से का ऑब्जेक्टिव क्या होगा वेबसाइट से? ऑडियंस कौन है? इंटर का बच्चा या ओ लेवल, ए लेवल का बच्चा? ए लेवल और ओ लेवल के ए लेवल और इंटर के बच्चे को अट्रैक्ट करना है, ताकि वो हमारी वेबसाइट पे आए, चीजें देखे, अवेलेबल हो सारी चीजें। तो लुक एट द अदर वेबसाइट्स एंड लुक एट योर वेबसाइट्स एंड आस्क क्या बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है इन चीजों से। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क। जी बेटा, कोई सियासी सवाल नहीं कीजिएगा। हाँ, अब आपकी बात दुरुस्त है। अब ये सारी चीजें बहुत ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेंगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेसिव होंगी, चीज़ों को चाहेंगी, देखेंगी पर्सपेक्टिव से, कुछ नहीं देखेंगी, तो बट वेरी करेगा कस्टमर से। लेकिन बात यह है कि एज ए टीम आपको बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करनी होगी बाय शोइंग, ठीक है। तो मैंने आपकी खाली वेबसाइट नहीं, कुछ 3-4 वेबसाइट और देख लें, उनको कंपेयर कर लें और फिर सजेशन दे के ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है व्हाट आई एम सेइंग, अब मैं डीएचए की वेबसाइट नहीं सिखा रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, जब आप स्कोप डिस्कस करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, सजेशन देते हैं, फिर बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी, बजट एंड कॉस्ट, फिर आप उसको लॉक करते हैं। होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, तो पैसे लगेंगे, ठीक है ना। पैसे दे रहा हूँ 2 कमरे के मकान के और चाहिए मुझे महल, तो भाई महल नहीं आ सकता ना। नहीं, आपको पहले, अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या अच्छी एंगेजमेंट टीम है, तो पहले जाने से पहले पता चलना चाहिए कस्टमर, उसकी रिक्वायरमेंट और उसका बजट। आपके पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं होता है। ऑप्शन दे सकते हैं बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर बजट, देयर पॉकेट्स, ठीक है। तो उसके बाद आप सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद वो जाएगा ही नहीं ना, वो कहेगा ख्वाहिश तो है मगर क्या करूँ, तो ख्वाहिश पे तो बिजनेस नहीं होता। तो यू नीड टू डिलीवर समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको डिस्कस करना और ये सब करना और ये सारी चीजें करना। अब इसके अंदर अब गए आपने, तो आप देखिए आपने क्या किया। ऑनलाइन टीम, आप लोगों को आवाज आ रही है?
ऑनलाइन में जो बच्चे, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, आप 10 मिनट बाद जो है ना वो आप लोग वो हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे बिकॉज ऑफ दी 40 मिनट्स लिमिट, तो आप दोबारा से लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, क्या लिखा हुआ है भाई इसमें? What is stakeholder? Listen to the stakeholder carefully, understand their problem. तो उसको कस्टमर क्यों नहीं लिखा सर ने, स्टेक होल्डर क्यों लिखा भाई? कस्टमर की स्पेलिंग नहीं आती होगी सर को। हाँ बताइए बताइए जी। हाँ अभी स्टेक होल्डर, हाँ बात सारी है कि प्रॉस्पेक्ट कस्टमर कौन है वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ बात हो रही है जो आपकी टीम है, अब आई डोंट नो मार्केटिंग टीम है या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो सजेशन देंगे, तो अगर मार्केटिंग की टीम मिल रही है तो भी उनसे सवाल करना चाहिए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सोचती है, क्या चाहती है, ठीक है ना? उनका इनपुट होना जरूरी है, या तो हमें डायरेक्ट उनसे मिलवा दें या आप उनसे पूछ के बता दें। तो वी नीड टू हैव द मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना? तो आप किसी और पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, वो किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, और स्टूडेंट्स किस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और हमें सारे पर्सपेक्टिव बिफोर वी स्टार्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज यू मिस अ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? ये ब्लू लाइन से ऊपर वाली चीज लिखी हुई है, व्हाट डज दैट मीन? सक्सेस क्राइटेरिया। डिमांड तो बता दी ना, तेज कर दीजिए और थीम अच्छा कर दीजिए, डिमांड तो दे दी आपको। चलिए अच्छी सी वेबसाइट बना दी, चलिए डिमांड है। व्हाट इज सक्सेस क्राइटेरिया? बेस लाइन स्कोप एक अलग चीज है, सक्सेस क्राइटेरिया कुछ अलग चीज है। हाँ आधी बात दुरुस्त है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या? चलिए, सक्सेस क्राइटेरिया का मतलब है ये चीजें डिलीवर करेंगे, हम कब कहेंगे कि हाँ दिस इज एक्सेप्टेबल, तो वो क्राइटेरिया क्या है मुझे बता दीजिए अभी। तो अगर उसने कहा कि टाइमली डिलीवर स्टडी भी वेबसाइट दे दो तो ठीक है, सक्सेस क्राइटेरिया यही है। और इट्स नॉट ओनली टाइम भाई, कुछ और चीज है ना। सक्सेस क्राइटेरिया का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 15 सेकंड से लेस, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है दैट इज कंसीडर्ड एज सक्सेस। अगर ये नहीं हुआ तो वी विल नॉट कंसीडर दिस एज ए सक्सेस। तो वो क्राइटेरिया अभी बता दीजिए। तो यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट एंड इन योर माइंड, एंड इन योर माइंड, एंड इज सक्सेस, कब कहेंगे सही है? वो क्या चीज है वही तो पूछ रहा हूँ ना, वो रिक्वायरमेंट क्या है, डू यू अंडरस्टैंड? वही तो कह रहा हूँ, सक्सेस क्राइटेरिया अलग डिफाइन करेंगे। जी आप कुछ कह रहे हैं? व्हाट इज बेहतर? ये तो अंग्रेजी है ना, ये सॉफ्टवेयर में नहीं चलती है। बेहतर, मैं तो बेहतर कह रहा हूँ, वो कह रहा खराब है। अब बताइए सर, इतनी मेहनत से बताई थी।